एक दशक पहले उम्मीद का एक बीज बोया गया था। एक छोटे कदम से बड़े सपने की ओर बढ़ाया गया पहला कदम। उषा सिलाई स्कूल ने उन लाखों महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोले जिन्हें इस प्रोग्राम ने सशक्त बनाया। आज हम एक दशक के बदलाव का और सपनों के साकार होने का उत्सव मना रहे हैं। आज हम उन महिलाओं की असाधारण यात्राओं को देखेंगे जो इस प्रोग्राम से शुरुआत से जुड़ी हुई हैं। ये महिलाएं बदलाव की अग्रदूत हैं, प्रेरणा देने वाली हैं और इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि एक कौशल द्वारा क्या क्या हासिल किया जा सकता है। एक ऐसा कौशल जो कई जिंदगियों को संवारने की ताकत रखता है। एक दशक पहले उठाया गया एक कदम कभी कभी पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। सरोज नामदेव के लिए वह कदम था साल 2012 में उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम से जुड़ने का फैसला। पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की सरोज ने सिलाई के अपने कौशल को न केवल अपने लिए एक सशक्त आजीविका में बदला, बल्कि अपने गाँव की सैकड़ों अन्य महिलाओं के लिए भी नए अवसर खोले। 2012 से पहले स्थिति मेरी बहुत ख़राब थी। तीनों बच्चे थे, तीनों बच्चों की तबीयत ख़राब रहती थी, तो उनको मतलब इलाज भी सही से हम नहीं करवा पाते थे, नौकरी भी सही नहीं चल पाती थी। 8 दिन में नौकरी चल जाते थे ड्यूटी, 8 दिन का के पैसे कितना मिलता है, कुछ नहीं मिल पाता। वो गौरगंज में हमारी 7 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, मैडम ने बोला था, तो वो उधर से मैडम भी सिखाने आई थी और सर लोग भी सभी आए थे। तो 7 दिन की ट्रेनिंग हुई थी गौरगंज में, तो मैंने ट्रेनिंग में मतलब सब सीख लिया मैम से। पहले नहीं आता था मेरे को, अब थोड़ा बहुत तो ऐसा करते रहते थे। मैं सिलाई मैडम ने सिखा दी हमको 7 दिन में, तो कुछ दिन हम अच्छा बनाते रहे, फिर कुछ और अच्छा बनाते रहे। ऐसे बनाते बनाते हम कपड़ा अच्छा सिलने लगे, फिर हम सिलाई सिखाने भी लगे। सरोज अब तक सिलाई और कटाई में 250 से भी ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। इनमें से 50 महिलाओं ने अपनी खुद की टेलरिंग यूनिट्स और बुटीक शुरू किए हैं। उनके लिए उषा सिलाई स्कूल एक कक्षा से कहीं बढ़कर एक ऐसी जगह बन गई है जहां व्यवहारिक कौशल और संभावनाओं के नए एहसास के साथ महिलाओं ने बड़े सपने देखना सीखा। लड़कियों से मतलब 100 रुपये में सबसे शुरू में 100 रुपये में सिखाया उनको, उधर से आने के बाद, और 100 रुपये से सिखाते हुए लड़कियां आज में मतलब स्थिति मेरी भी अच्छी हो गई, मेरे बच्चों की स्थिति भी अच्छी हो गई। मैंने पढ़ा लिखा लिया उनको। सरोज का यह बदलाव केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपनी बहू को भी ये हुनर सिखाया और उसे केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि एक उद्यमशीलता की भावना भी सौंप दी। मेरी बहू की साथ आई तो उसको भी मैंने सिलाई सिखा दी, उसको वो भी डिप्लोमा दिला दिया। अब वो भी मतलब मेरा सिलाई सिखा रही हैं और खूब काम भी कर रही हैं, तो वो भी कह रही हैं मेरे बच्चों का भी मैं भी मेरी सासू जैसा आगे बढ़ूंगी और आगे काम करूंगी। अब जब सरोज की बहू उषा सिलाई स्कूल चला रही हैं, तो सरोज ने अपनी दुनिया का विस्तार कर लिया। वह स्थानीय बाजार में एक बुटीक चलाती हैं, ग्राहकों की बदलती मांगों को पूरा करती हैं और लगभग 25,000 रुपए की स्थिर मासिक आय अर्जित कर लेती हैं। हमारे इधर तो पूरे गांव के आते हैं और आसपास में छोटे छोटे गांव है ना, उधर से भी आते हैं। जी बाजार में आ गए ना हम, तो अब सभी मतलब आते हैं। अपने दिमाग से सीखते रहे, ऐसा देखते रहे इनका जे पहन के कैसे जा रही हैं, तो ऐसे डिजाइन अपन भी बनाना है, तो ऐसे करके मतलब ऐसे बनाते रहे हम। अपने काम से होने वाली आय ने सरोज को वह सब करने में सक्षम बनाया है जो कभी उनकी पहुंच से बाहर लगता था, जैसे अपने बच्चों की शादियों का खर्च उठाना, घर की मरम्मत आदि करवाना और अपने परिवार की सहायता करना। उमा जैसी विद्यार्थियों के लिए जो सरोज के सिलाई स्कूल में शामिल हुई, यह अनुभव समान रूप से परिवर्तनकारी रहा है। इसी रिपल इफेक्ट के लिए यानी लहर जैसा प्रभाव पैदा करने के लिए उषा सिलाई स्कूल बनाए गए हैं। तकनीकी प्रशिक्षण को जीवन कौशल जैसे वित्तीय नियोजन, संचार और मार्केटिंग के साथ जोड़कर ये स्कूल महिलाओं को ऐसे भविष्य के लिए तैयार करते हैं
जहां वह अपने दम पर खड़ी हो सकती है। उषा, यही हमारा मिशन था कि हम महिला को एज अ लीडर, एज अ डिसीजन मेकर, एज अ चेंज एजेंट की तरह हम डेवलप करें। सरोज जी की कहानी और सरोज जी उसमें कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि हमारे जो उद्देश्य था उसको कहीं ना कहीं वो पूरा कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। एक दशक बाद भी उषा लगातार अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं, जो सरोज जैसी महिलाओं को नए रुझानों और चुनौतियों के अनुकूल ढलने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन, अतिरिक्त प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करती है। सरोज के जीवन का यह सफर केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि है दृढ़ता की शक्ति और अवसर के प्रभाव के साथ उषा और उसके परिवार की तरफ से मिला सहयोग भी दर्शाता है। और आज जब उषा सिलाई स्कूल बदलाव के एक दशक का जश्न मना रहे हैं, तो सरोज जैसी महिलाएं हमें याद दिलाती हैं कि बदलाव एक छोटे कदम और आगे बढ़ते रहने के साहस से शुरू होता है। हर दिन लाखों महिलाएं एक नहीं बल्कि माता पिता दोनों की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाकर दिन की शुरुआत करती हैं। वे एकल माएं हैं, वे ऐसी योद्धा हैं जिनके जीवन के संघर्ष को कोई नहीं देखता। वे किसी पहचान या प्रशंसा के लिए मेहनत नहीं करती, बल्कि अपने बच्चों के प्यार और एक उज्जवल कल के लिए संघर्ष करती हैं। सोबिया मारी तमिलनाडु के विलुपुरम जिले की रहने वाली हैं और उन्होंने कक्षा 5 तक पढ़ाई की है। 21 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और जिस समय वह गर्भवती थी तब उनके पति का निधन हो गया। अनिश्चित भविष्य का सामना करते हुए सोबिया मारी अपने गांव लौट आईं। अपने माता पिता पर बोझ ना डलने के संकल्प के साथ सोबिया मारी ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के लिए कपड़े सिलना शुरू कर दिया। दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने एक पालन पोषण करने वाली, एक शिक्षिका और एक रक्षक की भूमिकाएं निभाई। उनके लिए आगे बढ़ने का हर कदम बाधाओं के खिलाफ एक जीत थी। मैं पैसे कमाने के लिए संघर्ष कर रही थी। मुझे सिलाई बुनाई में रुचि थी। एक नन मुझे एक कॉन्वेंट स्कूल में ले गई जहां सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। मैंने वहां से बुनियादी बातें सीखी। सोबिया मारी को उषा सिलाई स्कूल के बारे में गांव के प्रधान से पता चला, जिन्हें पुडुचेरी मल्टीपर्पज सोशल सर्विस सोसाइटी यानी PMSSS उषा के NGO पार्टनर के स्टाफ सदस्य ने इसके बारे में बताया था। दिसंबर 2013 में सोबिया मारी ने पुडुचेरी में 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में भाग लिया, जहां उन्होंने सिलाई से जुड़ी तकनीकों में अपने कौशल को निखारा। अपने प्रशिक्षण के बाद सोबिया मारी ने साल 2014 में अपने घर में एक सिलाई स्कूल भी खोला। उषा सिलाई स्कूल ट्रेनिंग फ्रीया தராங்க அப்படின்னு எங்க ஊர் தலைவர் வந்து சொல்லியிருந்தார். पुनः उषा அப்போ 7 நாள் எங்களுக்கு ட்ரெயினிங் கொடுத்திருந்தாங்க 2013 मुझे गांव के प्रधान से पता चला कि उषा सिलाई स्कूल मुफ्त प्रशिक्षण दे रहा है। शुरुआत में 2013 में हमें 7 दिन के लिए प्रशिक्षण दिया गया। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लाती थी और वहाँ से सारी तकनीकें सीखी। उन्होंने हमें बहुत आसान तरीके सिखाए। जब मैं सिलाई स्कूल खोलने वाली थी तो मुझ में दूसरों को सिखाने का आत्मविश्वास नहीं था। धीरे धीरे मुझे छात्राएं मिलने लगी। शुरुआत में मैंने 300 रुपए की फीस रखी। जब अधिक छात्राएं आईं तो मैंने 500 रुपए फीस लेनी शुरू की। अब मैं 1000 रुपए फीस ले रही हूँ। கிளாஸ் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் போனதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட் நிறைய வர ஆரம்பித்தாங்க. அப்புறம் 500 ரூபாய், இப்போ 1000 ரூபாய் வாங்கிட்டு இருக்கேன் சார்। सोबिया मारी के सावधानी पूर्वक काम ने उनके पड़ोसियों के बीच विश्वास पैदा किया और उन्होंने 146 शिक्षाकारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया। आज वह उषा सिलाई स्कूल से औसतन 25,000 रुपए प्रति माह कमाती है। इस आय से वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपनी बेटी की शिक्षा का खर्च भी उठाती है। मैंने डिजाइन का काम भी करना शुरू किया। 2015 में उषा सिलाई स्कूल ने मुझे अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया, जहां मैं डिजाइन और पैटर्न के बारे में और जान पाई। ये बहुत मददगार था। सोबिया मारी के लिए यह एक दशक लंबा सफर रहा है। उनका सफर संघर्षों से भरा रहा, लेकिन हर चुनौती उनके लक्ष्यों की ओर एक बढ़ता हुआ कदम बन गई और वह एक गृहिणी से एक उद्यमी बन गई।
एक महिला जिसने सिर्फ एक मशीन से शुरुआत की थी, अब इतनी स्वतंत्र है कि न सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती हैं और अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे सकती हैं, बल्कि अपने गांव में जमीन भी खरीद सकती हैं, जहां पर वह एक बड़ा सिलाई स्कूल खोलना चाहती हैं। सोब्यामारी एक महिला थी जो आत्मसंदेह से भरी हुई थी, लेकिन अब वह आत्मविश्वास और उद्देश्य से परिपूर्ण है। यह सब उषा इंटरनेशनल लिमिटेड की मदद से संभव हुआ है, जिसने सोब्यामारी जैसी कई महिलाओं का सहयोग किया। उनकी कहानी सभी महिलाओं के लिए एक संदेश है कि सशक्तिकरण एक निरंतर यात्रा है। यह अपनी असली पहचान से मेल खाते हुए निर्णय लेने, विकास को अपनाने और जीवन की राह में दूसरों को प्रेरित करने का नाम है। जैसे ही वह भविष्य की ओर देखती हैं, वह पाती हैं कि अपने धैर्य, साहस और अपनी क्षमता पर अडिग विश्वास के साथ अपने पिछले 10 वर्षों के अनुभव के साथ आगे बढ़ रही हैं। So we have been connected the women who are trained a decade ago. हमने उन महिलाओं को एक दशक से जोड़ना शुरू किया है। जैसे हम एनजीओ पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। वे महिलाओं से नियमित संपर्क में रहते हैं, जैसे कि स्कूल में जाकर महीने का डाटा जमा करते हैं कि महिलाएं किस तरह काम कर रही हैं, और आमतौर पर वे स्कूल शिक्षक की तरह प्रशिक्षण देती हैं। Typically that the Silai school teacher they are training other learners. एक नए दशक की शुरुआत अक्सर आत्म मंथन, विकास और भविष्य की दिशा को देखने का समय होती है। बीते 10 साल कई महिलाओं के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा के साल रहे, जिसमें उन्होंने अपनी दृढ़ता, आत्म खोज और सशक्तिकरण की शक्ति को पहचाना। So think of a woman from rural India who is facing economic hardships, and she could be facing other issues as well, which could be social, psychological, or maybe even physical in nature. Many such women started their Usha Silai School journey about a decade back, and they started off with nothing but a dream. Today these women have come a long way. They are supporting their families, educating their children, have access to better health facilities. They are even supporting their husbands in their agricultural occupation with better inputs in seeds, fertilizers, equipment, etc. And they are also breaking societal barriers. The Usha Silai School journey in these 13 years has stories of many such women who have not just transformed their own lives, but are also making a huge difference in the lives of many others by creating that scope of hope. ब्रेक के बाद हम मिलेंगे सुनीता से, जिनका सफर धैर्य और दृढ़ संकल्प का है। सुनीता राजस्थान के जयपुर में एक छोटे से गांव में रहती थी। उनके लिए भी यहाँ कमाई के अवसर कम थे। सुनीता और उनके पति को अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थिर काम ढूंढने में संघर्ष करना पड़ा। आर्थिक स्थितियों चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन सुनीता जानती थी कि अगर हालात बदलने हैं तो उसे साहसिक कदम उठाने होंगे। अपनी स्थिति को सुधारने के संकल्प के साथ सुनीता ने अपना गांव छोड़कर पास के शहर बगरू में जाने का फैसला किया। बगरू में सुनीता को एक खेत में काम मिल गया, लेकिन सुनीता का कौशल कृषि से परे था। वह एक प्रतिभाशाली दर्जी भी थी। उसने अपने गांव की महिलाओं के लिए कपड़े सिलना शुरू किया ताकि कुछ अतिरिक्त धन कमाया जा सके, लेकिन आय बहुत कम थी। सिलाई का शुल्क कम था और सुनीता को एहसास हुआ कि अधिक पैसे कमाने के लिए उसे स्थानीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। उसे पता था कि उसे सुधार करना होगा, और तभी उसे उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम के बारे में पता चला। साल 2016 में उषा ने सुनीता के क्षेत्र में सिलाई स्कूल प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसका मकसद महिलाओं को सिलाई में प्रशिक्षित करना और उन्हें बेहतर कौशल के साथ सशक्त बनाना था। सुनीता ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बगरू स्थित उषा सिलाई स्कूल में 7 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त किया। पहले तो स्थिति इतनी खराब थी, भाई 10 रुपए कमा रही थी, तो मेरे को लगा अपने घर की स्थिति सुधर जाएगी, बच्चे भी
ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में जाती थी, अच्छी स्कूल में नहीं बिठा पाई थी। और घर की जिम्मेदारियाँ, ससुर के भी मैं बड़ी बहू थी तो इतनी जिम्मेदारियाँ थी। तो मैंने यही ठान लिया था भाई जब अपने पास इतने कपड़े आने लग गए, इतनी इनकम हो रही है तो मैं कुछ कर सकती हूँ और ज़्यादा कोशिश करूँगी। तो जैसे आसपास के गांव के कपड़े लेने लग गई पहले, फिर धीरे धीरे मार्केट में उतरी, फिर ऑनलाइन का, ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर आने लग गए। तो मैं अकेली तो इतना कुछ नहीं कर पाती, तो मैं फिर सिलाई सिखाने लग गई थी। तो पहले मैं 1000 रुपये में सिखाती, थोड़े दिन तो मैं ये सोच ली थी मैं सिलाई सिखा रही हूँ तो मेरे पास कौन आएगा, ये सोच के भी थोड़ा सा मैं रुक गई थी। बट मेरे को ये लगा भाई जब अपने पास इतना काम आ रहा है तो अपन अकेले कितना क्या कर लेंगे। तो इसलिए मैं और भी महिलाएं जैसे मेरी तरह ज़रूरतमंद है उनको मैं बिठा के मेरी तरह उनको भी सिखा के खड़ा किया। तो आज मैं इस एरिया में 400 महिलाओं की सिलाई सिखा दी। उषा ने सुनीता की क्षमता को पहचाना और उन्हें 2018 में लैक्मे फैशन वीक में लॉन्च किए गए उषा सिलाई लेबल का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। आकलन प्रक्रिया के बाद सुनीता का चयन हुआ और जल्द ही वह एडवांस ट्रेनिंग के लिए काला डेरा जाने लगी। प्रशिक्षण के दौरान सुनीता के कौशल में तेजी से सुधार हुआ और उन्होंने लैक्मे फैशन वीक 2018 के लिए परिधान तैयार किए। पहली बार सुनीता ने एक प्रतिष्ठित फैशन इवेंट के लिए रैंप पर कदम रखा, जहां उन्होंने जाने माने डिजाइनर्स के साथ मंच साझा किया। और जो हमारे बनाए हुए कपड़े मुंबई गए, लैक्मे फैशन वीक में गए, तो वहाँ जो मॉडल पहनने को थोड़ा सा लगा भाई हाँ हम बना रहे वो कपड़े वो पहन रही है, और वहाँ तक हमें जाने का मौका मिला। तो ऐसे खुशी, इतनी खुशी हुई भाई देखो हम कभी सोच नहीं पाए थे भाई हम बना रहे कपड़े वो पहन लेंगे। यही थी हमारी सोच, तो भाई गाँव की सिलाई कर रहे हैं तो यही कर पाएंगे अपन, इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जो मुंबई में अपने कपड़े चले जाएंगे और वहाँ मॉडल पहन के रैंप पे चलेंगे और हम भी उनके साथ चलेंगे। अपने नए कौशल के साथ सुनीता को स्थानीय बाजार से ऑर्डर मिलने लगे। उषा ने भी उन्हें ऑर्डर देना शुरू किया और जल्द ही सिलाई के उनके व्यवसाय की एक अच्छी आय होने लगी। महामारी के दौरान सुनीता ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने मास्क सिलना शुरू किया और इस कठिन समय में लगभग 2 लाख रुपए की कमाई की। नई मशीनों और उपकरणों के साथ सुनीता की उत्पादन क्षमता काफी बढ़ गई। अब वह छात्र शुल्क और जॉब ऑर्डर से प्रति माह 35 से 40 हजार रुपए कमा रही है और स्थानीय बाजार में एक जाना माना नाम बना चुकी हैं। हम लोगों ने संस्था के साथ तो काम कर रहे हैं, हमने इन्हीं में से कुछ लोकल लीडर्स बना दिए जिनको हम LRP बोलते हैं। वो अब इनका MIS कलेक्ट करती है, MIS भेजती है, उषा की टीम इनके साथ काम करती है, NGO की टीम इनके साथ काम करती है। लेकिन मेजरली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हम इनके लिए अर्निंग इंश्योर करते हैं। अर्निंग इंश्योर करते हैं मतलब हम इनको स्किल को रिफाइन करते हैं। जब भी इनकी स्किल की ज़रूरत पड़ती है तो स्किल, और ये लोग उस स्किल के ज़रिए मार्केट में जाते हैं, मार्केट में से उस तरह के ऑर्डर लेके आती हैं। और जब पैसा कमाता है कोई भी तो उसका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सारे डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं। सुनीता का अपने सिलाई स्कूल को विस्तार देने का सपना साकार हो गया। आज वह एक सफल व्यवसाय चला रही हैं और अपने समुदाय की महिलाओं को रोजगार दे रही हैं और अपने प्रशिक्षण के जरिए दूसरों के भविष्य को उज्जवल बनाने में मदद कर रही हैं। पिछले 1 दशक में सुनीता देवी का जीवन बदल गया है। उन्होंने सिलाई स्कूल व्यवसाय का विस्तार करने के लिए अपने घर के बगल में 12 लाख का एक प्लॉट भी खरीदा है ताकि वे सभी प्रकार के और सभी माध्यमों से ऑर्डर लेती रहें। उषा के साथ जुड़ाव के माध्यम से सुनीता ने न केवल सिलाई सीखने के लिए तकनीकी कौशल हासिल किया, बल्कि नेतृत्व करने, मार्गदर्शन करने और सशक्त बनाने का आत्मविश्वास भी हासिल किया। वह उन महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक, एक दोस्त और एक आवाज बन गयी, जिन्हें अक्सर अनसुना महसूस होता था। उनके शब्द सिर्फ उनके अतीत का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए एक संदेश है जो अभी भी अपने विकास का इंतजार कर रही हैं। आज वह सिर्फ सिलाई करने वाली महिला नहीं है, वह एक ऐसी महिला है जो सपने बुनती है, आशाएं बुनती हैं और दूसरों को भी ऐसा करने की ताकत पाने में मदद करती हैं।
450 सिलाई स्कूल हम लोग चला रहे हैं उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ में पिछले 2013 से मिलकर के। इन 450 स्कूलों में से हमने करीब अभी तक 1.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं को सिलाई स्कूल की हुनर उनको सिखाया है, ताकि इस हुनर को प्राप्त करके वो अपने रोज़गार के जो आय के उनके जो साधन हैं, साधनों की वृद्धि कर सके, आय अर्जन कर सके। राजस्थान के एक छोटे से गांव से लेकर लैक्मे फैशन वीक के रैंप तक सुनीता की यात्रा दृढ़ संकल्प, कौशल और सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी मिसाल है। वह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सही सहयोग के साथ कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है।